नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम डेटा माइनिंग के सबसे पहले टॉपिक एवोल्यूशन ऑफ डेटा एनालिसिस और डेटा माइनिंग को डिटेल में समझेंगे। स्टूडेंट्स, शुरुआती समय में जब कंप्यूटर्स इतने एडवांस्ड नहीं थे, तब डेटा एनालिसिस मैन्युअली किया जाता था। लोग सिंपल स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स जैसे एवरेज, परसेंटेज और चार्ट्स का यूज करके डेटा को एनालाइज करते थे। लेकिन धीरे धीरे कंप्यूटर्स डेवलप हुए और ऑर्गेनाइजेशंस ने बहुत ज्यादा डेटा जनरेट करना शुरू कर दिया। ट्रेडिशनल मेथड्स इतने बड़े डेटा को हैंडल नहीं कर पा रहे थे। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेटा माइनिंग का डेवलपमेंट हुआ। अब एवोल्यूशन टाइमलाइन को समझते हैं। 1950s न्यूरल नेटवर्क्स और जेनेटिक एल्गोरिदम्स की फाउंडेशन रखी गई। 1960s डिसीजन ट्रीज और डिसीजन रूल्स आए। 1970s डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स DBMS डेवलप हुए। 1980s डेटा वेयरहाउसिंग और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स का यूज बढ़ा। 1990s डेटा माइनिंग और नॉलेज डिस्कवरी पॉपुलर हुए। 2000s बिग डेटा टेक्नोलॉजीज का एरा शुरू हुआ। 2010s ऑनवर्ड्स AI और डीप लर्निंग बेस्ड डेटा माइनिंग का यूज होने लगा। एग्जाम्पल, मान लीजिए एक बैंक हर दिन लाखों ट्रांजैक्शंस प्रोसेस करता है। अगर एम्प्लॉइज मैन्युअली हर ट्रांजैक्शन को चेक करेंगे तो बहुत समय लगेगा और एरर्स भी हो सकते हैं। इसीलिए बैंक्स डेटा माइनिंग टेक्निक्स का यूज करके फ्रॉड ट्रांजैक्शंस और कस्टमर बिहेवियर पैटर्न्स ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करते हैं। की पॉइंट, डेटा माइनिंग का डेवलपमेंट लार्ज स्केल डेटा को एफिशिएंटली एनालाइज करने की जरूरत के कारण हुआ। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ डेटा माइनिंग। स्टूडेंट्स, डेटा माइनिंग एक दिन में डेवलप नहीं हुआ। इसकी रूट्स स्टैटिस्टिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटाबेस सिस्टम्स में छुपी हुई हैं। इसका डेवलपमेंट कई डेकेड्स तक ग्रेजुअली हुआ। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। 1960s डेटा कलेक्शन एरा। ऑर्गेनाइजेशंस ने डेटा को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर करना शुरू किया। 1970s डेटाबेस एरा। रिलेशनल डेटाबेसेस आए जिससे डेटा को स्टोर और रिट्रीव करना आसान हो गया। 1980s इंफॉर्मेशन एक्सेस एरा। डेटा वेयरहाउसेस और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स डेवलप हुए। 1990s डेटा माइनिंग एरा। रिसर्चर्स ने हिडन पैटर्न्स डिस्कवर करने के लिए एडवांस टेक्निक्स डेवलप की। 2000s वेब एंड बिग डेटा एरा। इंटरनेट की ग्रोथ के साथ स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का एक्सप्लोजन हुआ। प्रेजेंट एरा। आज AI, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग और बिग डेटा एनालिटिक्स डेटा माइनिंग को और पावरफुल बना रहे हैं। एग्जाम्पल, पहले रिटेल स्टोर्स पेपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करते थे। आज वही कंपनीज मिलियंस ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करके कस्टमर बाइंग पैटर्न्स आइडेंटिफाई करती हैं। की पॉइंट, डेटा माइनिंग टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी और डेटा ग्रोथ के साथ हुआ। एटिमोलॉजी एंड ओरिजिन ऑफ डेटा माइनिंग। स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं कि डेटा माइनिंग नाम आया कहां से। एटिमोलॉजी। डेटा का मतलब है रॉ फैक्ट्स, फिगर्स और रिकॉर्ड्स। माइनिंग का मतलब है जमीन से वैल्यूएबल मिनरल्स जैसे गोल्ड और कोल निकालना। व्हाई द नेम डेटा माइनिंग? जैसे माइनर्स बहुत सारी मिट्टी और पत्थरों में से वैल्यूएबल गोल्ड निकालते हैं, वैसे ही डेटा माइनिंग ह्यूज डेटा सेट्स में से यूजफुल नॉलेज और पैटर्न्स डिस्कवर करता है। ओरिजिन ऑफ डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग का कोई सिंगल इन्वेंटर नहीं है। ये कॉन्सेप्ट 1980s में ग्रेजुअली डेवलप हुआ और इसका रिलेशन था डेटाबेस मैनेजमेंट, स्टैटिस्टिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स। ग्रेगरी पियाटेट्स्की शपीरो। KDD कॉन्सेप्ट को पॉपुलर बनाया। फर्स्ट KDD कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज की। डेटा माइनिंग को इंडिपेंडेंट फील्ड बनाने में कंट्रीब्यूशन दिया। राकेश अग्रवाल डेटा माइनिंग के फादर के रूप में जाने जाते हैं। ए प्रियोरी एल्गोरिथम डेवलप की। एसोसिएशन रूल माइनिंग में मेजर कंट्रीब्यूशन दिया। ऑल्टरनेटिव नेम्स। नॉलेज डिस्कवरी इन डेटाबेसेस KDD। नॉलेज एक्सट्रैक्शन, इंफॉर्मेशन हार्वेस्टिंग, डेटा एनालिसिस। एग्जाम्पल, सुपरमार्केट के पास मिलियंस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स होते हैं। डेटा माइनिंग डिस्कवर कर सकता है जो कस्टमर्स ब्रेड खरीदते हैं वे बटर भी खरीदते हैं। ये हिडन पैटर्न ढूंढना बिल्कुल गोल्ड माइनिंग की तरह है। क्विक एग्जाम पॉइंट। फादर ऑफ डेटा माइनिंग राकेश अग्रवाल। KDD कॉन्सेप्ट पॉपुलराइज्ड बाय ग्रेगरी पियाटेट्स्की शपीरो। व्हाट इज डेटा माइनिंग? स्टूडेंट्स, सिंपल वर्ड्स में डेटा माइनिंग का मतलब है लार्ज डेटा सेट्स में से हिडन इंफॉर्मेशन और पैटर्न्स डिस्कवर करना। डेफिनेशन। डेटा माइनिंग एक प्रोसेस है जिसमें स्टैटिस्टिकल मेथड्स, मशीन लर्निंग और डेटाबेस टेक्निक्स का यूज करके यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाली जाती है। ऑब्जेक्टिव्स। हिडन नॉलेज डिस्कवर करना, पैटर्न्स आइडेंटिफाई करना, डिसीजन मेकिंग सपोर्ट करना, फ्यूचर ट्रेंड्स प्रिडिक्ट करना। एग्जाम्पल,
नेटफ्लिक्स आपकी व्यूइंग हिस्ट्री एनालाइज करता है और आपको मूवीज रेकमेंड करता है। ये रेकमेंडेशन डेटा माइनिंग का रिजल्ट है। की पॉइंट, डेटा माइनिंग डेटा को नॉलेज में कन्वर्ट करता है। इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ डेटा माइनिंग। स्टूडेंट्स, डेटा माइनिंग एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है, मतलब कई सब्जेक्ट्स मिलकर इसे पावरफुल बनाते हैं। फील्ड्स इन्वॉल्व्ड: स्टैटिस्टिक्स, डेटा एनालिसिस के मैथमेटिकल टूल्स प्रोवाइड करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सिस्टम्स को इंटेलिजेंट डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। मशीन लर्निंग, सिस्टम्स को ऑटोमेटिकली डेटा से लर्न करने देता है। डेटाबेस मैनेजमेंट, लार्ज डेटा सेट्स को एफिशिएंटली स्टोर और मैनेज करता है। पैटर्न रिकॉग्निशन, रिपीटेड पैटर्न्स आइडेंटिफाई करता है। एग्जाम्पल, हेल्थ केयर सेक्टर में स्टैटिस्टिक्स और मशीन लर्निंग का यूज करके डिजीज रिस्क प्रेडिक्ट किया जाता है। की पॉइंट, डेटा माइनिंग मल्टीपल डिसिप्लिन्स का कॉम्बिनेशन है। रिलेशनशिप बिटवीन डेटा माइनिंग एंड केडीडी। स्टूडेंट्स, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि केडीडी और डेटा माइनिंग में क्या डिफरेंस है। केडीडी, नॉलेज डिस्कवरी इन डेटाबेसेस, एक कंप्लीट प्रोसेस है जिसमें रॉ डेटा से नॉलेज एक्सट्रैक्ट की जाती है। स्टेजेस ऑफ केडीडी: डेटा सिलेक्शन, डेटा क्लीनिंग, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा माइनिंग, नॉलेज इवैल्यूएशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेटा माइनिंग केडीडी का सिर्फ एक स्टेप है, पूरा प्रोसेस नहीं। एग्जाम्पल, हॉस्पिटल पेशेंट रिकॉर्ड्स कलेक्ट करता है, उन्हें क्लीन करता है, ट्रांसफॉर्म करता है, डेटा माइनिंग अप्लाई करता है और डिजीज ट्रेंड्स इवैल्यूएट करता है। की पॉइंट, केडीडी इज द कंप्लीट प्रोसेस, डेटा माइनिंग इज वन स्टेज विद इन इट। डेटा माइनिंग प्रोसेस। स्टूडेंट्स, डेटा माइनिंग प्रोसेस जनरली 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। स्टेप 1, डेटा कलेक्शन। डेटा डेटाबेसेस, वेबसाइट्स, एप्लीकेशंस और सेंसर्स से कलेक्ट किया जाता है। स्टेप 2, डेटा प्री प्रोसेसिंग। एरर्स, डुप्लीकेट्स और नॉइज रिमूव किए जाते हैं। स्टेप 3, फीचर सिलेक्शन। रेलेवेंट वेरिएबल्स चूज किए जाते हैं। स्टेप 4, मॉडलिंग। माइनिंग एल्गोरिदम्स अप्लाई किए जाते हैं। स्टेप 5, इवैल्यूएशन। रिजल्ट्स को वैलिडेट और इंटरप्रेट किया जाता है। एग्जाम्पल, बैंक कस्टमर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स कलेक्ट करता है और फ्रॉड डिटेक्शन मॉडल डेवलप करता है। मेजर डेटा माइनिंग टेक्निक्स। स्टूडेंट्स, डेटा माइनिंग में कई इंपॉर्टेंट टेक्निक्स यूज होती हैं। क्लासिफिकेशन, ऑब्जेक्ट्स को प्री डिफाइंड कैटेगरीज में असाइन करता है। क्लस्टरिंग, सिमिलर रिकॉर्ड्स को ग्रुप्स में डिवाइड करता है। रिग्रेशन, न्यूमेरिकल वैल्यूज प्रिडिक्ट करता है। एसोसिएशन रूल माइनिंग, आइटम्स के बीच रिलेशनशिप डिस्कवर करता है। अनोमली डिटेक्शन, अनयूजुअल बिहेवियर आइडेंटिफाई करता है। एग्जाम्पल, ईमेल सिस्टम्स इनकमिंग ईमेल्स को स्पैम और नॉन स्पैम कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। डेटा माइनिंग टास्क कैरेक्टराइजेशन। स्टूडेंट्स, कैरेक्टराइजेशन किसी टारगेट ग्रुप की कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को समराइज करता है। पर्पस, कॉमन फीचर्स आइडेंटिफाई करना, समरी जनरेट करना, डिसीजन मेकिंग सपोर्ट करना। एग्जाम्पल, हाई परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स रेगुलर क्लासेस अटेंड करते हैं, असाइनमेंट्स टाइम पर सबमिट करते हैं, क्लास में एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स उन स्टूडेंट्स को डिस्क्राइब करती हैं। डेटा माइनिंग टास्क डिस्क्रिमिनेशन। स्टूडेंट्स, डिस्क्रिमिनेशन में 2 ग्रुप्स को कंपेयर किया जाता है। बेनिफिट्स, ग्रुप्स को बेटर अंडरस्टैंड करना, क्लासिफिकेशन इंप्रूव करना, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई करना। एग्जाम्पल, बैंक लोन डिफॉल्टर्स और नॉन डिफॉल्टर्स को कंपेयर करता है और रिस्क फैक्टर्स आइडेंटिफाई करता है। डेटा माइनिंग टास्क, एसोसिएशन रूल माइनिंग। स्टूडेंट्स, एसोसिएशन रूल माइनिंग आइटम्स के बीच रिलेशनशिप्स डिस्कवर करता है। एप्लीकेशंस, प्रोडक्ट प्लेसमेंट, रिकमेंडेशन सिस्टम्स, क्रॉस सेलिंग। एग्जाम्पल, ब्रेड एरो बटर। अगर कस्टमर्स ब्रेड खरीदते हैं तो बटर खरीदने की पॉसिबिलिटी भी ज्यादा होती है। इसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर सुपरमार्केट्स प्रोडक्ट्स को साथ में प्लेस करते हैं। डेटा माइनिंग टास्क, क्लासिफिकेशन एंड प्रिडिक्शन। क्लासिफिकेशन, प्री डिफाइंड कैटेगरीज प्रिडिक्ट करता है। एग्जाम्पल, स्पैम ईमेल डिटेक्शन। ईमेल को स्पैम या नॉन स्पैम कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है। प्रिडिक्शन, फ्यूचर वैल्यूज फोरकास्ट करता है। एप्लीकेशंस, वेदर फोरकास्टिंग, सेल्स फोरकास्टिंग, स्टॉक मार्केट प्रिडिक्शन। एग्जाम्पल, ई कॉमर्स कंपनी हिस्टोरिकल सेल्स डेटा यूज करके फ्यूचर प्रोडक्ट डिमांड प्रिडिक्ट करती है। डेटा माइनिंग टास्क, क्लस्टरिंग। स्टूडेंट्स, क्लस्टरिंग सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज करता है। एप्लीकेशंस, कस्टमर सेगमेंटेशन,
इमेज रिकॉग्निशन, मार्केटिंग कैंपेन्स। एग्जाम्पल, टेलीकॉम कंपनी कस्टमर्स को डिवाइड करती है, हेवी यूजर्स, मॉडरेट यूजर्स, लाइट यूजर्स। ये ग्रुप्स ऑटोमेटिकली क्रिएट होते हैं। एवोल्यूशन एनालिसिस एंड आउटलायर माइनिंग करता है। एवोल्यूशन एनालिसिस टाइम के साथ ट्रेंड्स और चेंजेस को एनालाइज करता है। एग्जाम्पल, कंपनी की ईयरली सेल्स ग्रोथ को ट्रैक करना। आउटलायर माइनिंग एबनॉर्मल और अनयूजुअल रिकॉर्ड्स आइडेंटिफाई करता है। एग्जाम्पल, अचानक किसी कस्टमर के अकाउंट से 10 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन किसी अनयूजुअल लोकेशन से होती है। सिस्टम इसे सस्पिशियस मानकर फ्रॉड अलर्ट जनरेट कर सकता है। डेटा माइनिंग एप्लीकेशंस। स्टूडेंट्स, डेटा माइनिंग का यूज लगभग हर सेक्टर में होता है। रिटेल, कस्टमर सेगमेंटेशन, प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, मार्केट बास्केट एनालिसिस। हेल्थ केयर, डिजीज प्रिडिक्शन, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। फाइनेंस, फ्रॉड डिटेक्शन, क्रेडिट रिस्क असेसमेंट। मैन्युफैक्चरिंग, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। एजुकेशन, लर्निंग एनालिटिक्स। एग्जाम्पल, Amazon आपकी परचेज हिस्ट्री और ब्राउजिंग बिहेवियर के बेसिस पर प्रोडक्ट्स रेकमेंड करता है। डेटा माइनिंग मेथडोलॉजी। स्टूडेंट्स, डेटा माइनिंग प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक मेथडोलॉजी फॉलो की जाती है। स्टेज 1, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। ऑब्जेक्टिव्स और रिक्वायरमेंट्स डिफाइन करते हैं। स्टेज 2, एनालाइज द डेटा। डेटा प्रिपेयर और एक्सप्लोर किया जाता है। स्टेज 3, टेक एक्शन। फाइंडिंग्स को इंप्लीमेंट किया जाता है। स्टेज 4, मेजर रिजल्ट्स। आउटकम्स इवैल्यूएट किए जाते हैं। 2 अप्रोचेस। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, टॉप डाउन अप्रोच जो प्री डिफाइंड अजम्पशंस पर बेस्ड होता है। नॉलेज डिस्कवरी, बॉटम अप अप्रोच जो हिडन पैटर्न्स डिस्कवर करता है। एग्जाम्पल, कंपनी डिक्लाइनिंग सेल्स एनालाइज करती है और टारगेटेड प्रमोशनल कैंपेन्स लॉन्च करती है। बेनिफिट्स एंड लाइब्रेरी एप्लीकेशंस ऑफ डेटा माइनिंग। स्टूडेंट्स, अब हम डेटा माइनिंग के बेनिफिट्स और लाइब्रेरी एप्लीकेशंस को समझते हैं। बेनिफिट्स: बेटर डिसीजन मेकिंग, फ्रॉड डिटेक्शन, improved efficiency, customer satisfaction, competitive advantage. Applications in libraries, collection development, popular books और journals identify करना, user behavior analysis, reading habits समझना, information retrieval, search systems improve करना, library marketing and outreach, specific user groups को target करना, resource usage analysis, digital resources और subscriptions optimize करना, प्रिडिक्टिव प्लानिंग, फ्यूचर रिसोर्स डिमांड्स फोरकास्ट करना। एग्जाम्पल, लाइब्रेरी ऑब्जर्व करती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बुक्स की डिमांड बढ़ रही है, इसलिए लाइब्रेरी एआई बुक्स की क्वांटिटी इंक्रीज कर देती है। फाइनल समरी। स्टूडेंट्स, आज हमने डेटा माइनिंग का कंप्लीट ओवरव्यू पढ़ा। हमने देखा कि डेटा माइनिंग का इवोल्यूशन स्टैटिस्टिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटाबेस सिस्टम से हुआ। डेटा माइनिंग लार्ज डेटा सेट से हिडन नॉलेज डिस्कवर करता है और टेक्निक्स जैसे कैरेक्टराइजेशन, डिस्क्रिमिनेशन, एसोसिएशन रूल माइनिंग, क्लासिफिकेशन, प्रिडिक्शन, क्लस्टरिंग, इवोल्यूशन एनालिसिस और आउटलायर डिटेक्शन का यूज करता है। आज के टाइम में रिटेल, हेल्थ केयर, फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग, एजुकेशन और लाइब्रेरीज सभी सेक्टर्स में डेटा माइनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एंड लाइंस: डेटा इज द न्यू ऑयल, but data mining is the refinery that converts raw data into valuable knowledge. Thank you students. Keep learning, keep exploring and keep mining knowledge from data. अगर आपको इस टॉपिक में या किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट है तो आप मुझे स्मार्ट LIS अकेडमी पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसे ही लाइब्रेरी साइंस और इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स के लिए हमारे चैनल स्मार्ट LIS अकेडमी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट्स और इंपॉर्टेंट कंटेंट मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।